एपिसोड 4 की शुरुआत होती है जब भोपा को अच्छे से नहा लिया जाता है और शुद्धिकरण के लिए ले जाया जाता है। नशे का इंजेक्शन लगाने की वजह से वो कुछ कर भी नहीं पाता। फिर निराला उसका शुद्धिकरण करवाता है, यही उसका प्राइवेट पार्ट हटवा दिया जाता है। उसी दिन बबीता निराला से मिलने आती है और कहती है, आपकी वजह से आज पम्मी को भोपा से आज़ादी मिली है, वो अब सुकून से सो रही है। निराला जवाब देता है, जब मौका मिलेगा मैं उसे जरूर मिलूंगा। अगले दिन निराला भोपा के पास आता है और कहता है, तेरा मन भटक रहा था इसलिए मैंने तेरा शुद्धिकरण करवा दिया। अब तो पूरी तरह से हमारी भक्ति कर पाएगा। आज से मैं तेरी सारी परेशानी दूर कर रहा हूँ, इसलिए आज से भोपा का सारा काम बबीता संभालेगी। ये सब सुनकर सब लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि अब बबीता ने भोपा की जगह ले ली थी। भोपा जो दर्द में था कुछ नहीं बोल पाता। जब वो थोड़ा ठीक होता है उसे हर वक्त निराला पर गुस्सा आता है। इधर सोना पर अभी तक ठीक नहीं हुई थी, जिससे ईश्वरनाथ टेंशन में आ जाता है। थोड़ी देर बाद उजागर ईश्वरनाथ के पास आता है और कहता है कि मैं एक बार इस निराला का सच जानना चाहता हूँ। इसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है और आए दिन लड़कियों के साथ ना जाने क्या क्या करता है। बहुत मनाने पर ईश्वरनाथ सब बताना शुरू करता है और कहानी पास में ले जाया जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि बाबा मनसुख एक बड़े और सच्चे संत थे। बड़े बड़े लोग उनकी पूजा करते थे। उनके ड्राइवर का दामाद मोंटी था, जो कीरतपुर से सीधा बाबा मनसुख के आश्रम में आया। उनसे वहां सेवक का काम करना शुरू कर दिया। शुरू में मोंटी सबको अच्छा लगने लगा। वो हर काम ईमानदारी से करता था। धीरे धीरे वो बाबा मनसुख का फेवरेट सेवक बन गया। लेकिन ईश्वरनाथ को उसकी हरकतें शुरू से अच्छी नहीं लगती। कुछ वक्त बाद मोंटी ने देखा कि आश्रम में लोग चंदा देते हैं, बदले में बाबा से सत्संग करवाने की बात कहते थे। बाबा मनसुख पैसों की भूखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने सबको मना कर दिया। लेकिन पैसे देखकर मोंटी से रहा नहीं गया। उसने चुपके से लोगों से डील करना शुरू कर दी। पैसा अपने पास रखा था और बाबा को किसी बहाने से सत्संग कराने के लिए ले जाता था। एक दिन हुकुम सिंह और उसके पिता आए थे, जो हुकुम सिंह को एमएलए बनाना चाहते थे। उन्होंने बाबा मनसुख को करोड़ों रुपए का ऑफर दिया। कहा कि बाबा को अपने भक्तों से हुकुम सिंह के लिए वोट दिलवाने होंगे। बाबा ने मना कर दिया और कहा कि ना हम किसी से पैसे लेंगे और ना ही किसी से कुछ कहेंगे। हुकुम और उसके पापा वापस वहां से चले गए और मोंटी ये सब दूर से देख रहा था। अगले दिन मोंटी हुकुम सिंह के पास गया और बोला, बाबा और उनके सेवक मुझ पर भरोसा करते हैं, मैं आपको वोट दिलवा सकता हूँ। इसके लिए उसने अपने पुराने दोस्त भोपा को बुलाया, जो कहीं छुपा हुआ था। फिर सीधा शबनम होटल गए, जहां इनकी दोस्ती मोहिनी से हुई, जो वहां काम करती थी। शबनम होटल का मालिक बाबा मनसुख का बड़ा भक्त था, इसलिए मोंटी ने भोपा को वहां पर नौकरी पर रखवा दिया। फिर मोंटी अपना असली खेल शुरू करता है। मोंटी ने बाबा के सबसे खास 10 सेवकों को लालच देता था और वो उन्हें शबनम होटल ले जाता था, जहां ये लोग लड़कियों के साथ आयश करते थे। एक तरह से मोंटी उन सबको लड़कियों के जरिए और पैसों के जरिए अपना काम निकलवाता था। एक दिन मोंटी मोहिनी को बाबा की सेवा के लिए ले आया और भोपा को भी वहां सेवा के रूप में लगा दिया। एक रात जब बाबा मनसुख सो रहे थे तो मोंटी ने अपनी सबसे घिनौनी चाल चलनी शुरू कर दी। पहले उन्होंने बाबा को बेहोश किया, फिर मोहिनी ने अपने कपड़े उतार कर बाबा के पास लेट गई। भोपा ने बाबा और मोहिनी की गंदी तस्वीरें निकाली। जब बाबा थोड़ी सी तबीयत में सुधार आ गई तो साथ में सत्संग करने लगे। एक दिन ईश्वरनाथ के पास एक एनवेलप आया, जिसमें बाबा और मोहिनी की वो गंदी तस्वीरें थी। ये सब बाबा को बताया गया तो उन्होंने अपनी गलती समझकर ये सोचकर अपनी जान दे दी। बाबा की गद्दी कभी खाली नहीं रहनी चाहिए, इसलिए 10 खास सेवकों का चुनाव हुआ। मोंटी ने सबको पहले ही खरीद लिया था, इसलिए उन्होंने मोंटी को नए बाबा चुन लिया। ये बात ईश्वरनाथ को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जब वो अपनी बेटी को आश्रम से दूर ले जाना चाहते थे तो भोपा ईश्वरनाथ की बेटी को जाने नहीं दिया। अपनी जान बचाने के लिए ईश्वरनाथ वहां से भाग गए, क्योंकि भोपा उसे कभी भी मार नहीं सकता। अब हमारी स्टोरी प्रेजेंट में आती है। ईश्वरनाथ उजागर को बताते हैं कि आश्रम की सारी जमीन मेरे नाम पर है, क्योंकि बाबा मनसुख मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। लेकिन मोंटी के गुंडों से बचने के लिए मुझे मरने का नाटक करना पड़ा। उजागर पूछता है, मोहिनी को क्यों मारा गया, जिसका कंकाल अब जंगल में मिला है? ईश्वरनाथ जवाब देते हैं, वो शायद निराला को ब्लैकमेल करने लगी थी, ज्यादा पैसा मांग रही होगी, इसलिए दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटवा दिया। ये सुनकर उजागर ईश्वरनाथ को अपने साथ मिला लेता है और कहता है, हम इस निराला का अंत करके रहेंगे। एक और इंसान है जो बदले की आग में तड़प रहा है और वो है भोपा। वो हमारे काम आ सकता है। भोपा को बार बार
पम्मी के साथ बिताए पल याद आ रहे थे। वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था और उसके मन में निराला के लिए गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। इधर पम्मी तैयार होकर निराला के पास जाती है, जिसे निराला ने खुद बुलाया था। निराला और पम्मी इधर करीब आ जाते हैं और वो जब सो जाते हैं तो पता चलता है कि पम्मी ने अपने फोन में उसकी सारी वीडियोस बना ली थी सबूत के तौर पर, और यहाँ पर एपिसोड 4 खत्म हो जाता है।